Addiction is of two types. One हाँ. is substance addiction and हाँ. another one is non-substance addiction, जिसको हम behavior addiction भी कहते हैं. हाँ. तो substance addictions में वो सारे substance आते हैं जिसकी वजह से इंसान addict बनता है. और Okay. behavior में वो सारी behavioral activity आती है. नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 4। आज हमारे साथ एक एस्टीम गेस्ट जुड़े हुए हैं। उनका नाम है डॉक्टर मनीष शुक्ला। वो फाउंडर और डायरेक्टर है द पाथवे फाउंडेशन के। उसके साथ साथ ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंस कोच एज वेल एज रिसर्च एंड एनालिस्ट। सो आज हम उनके साथ चर्चा करने वाले स्पेसिफिकली एक टॉपिक के बारे में जो कि है एडिक्शन। एडिक्शन कितनी जात के होते हैं, एडिक्शन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं और अपना ब्रेन जो एडिक्शन में कैसे वर्कआउट करता है और उसको कैसे हील भी किया जाता है। तो आइए हम डॉक्टर शुक्ला का हमारे शो पे स्वागत करते हैं और उनके साथ ये सारी चीजों के बारे में बहुत विस्तार से बातें करते हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर मनीष शुक्ला। मनीष जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। सो आप हमें बता सकते हैं कि कितने टाइप्स के एडिक्शंस होते हैं और ये एडिक्शंस पे हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है? जब हम एडिक्शंस की बात करते हैं तो addiction is of two types. One is substance addiction and another one is non-substance addiction, जिसको हम behavior addiction भी कहते हैं. तो substance addictions में वो सारे substance आते हैं जिसकी वजह से इंसान addict बनता है. और behavior में वो सारी behavioral activity आती है जिसमें वो behavioral से उनका brain stimulate होता है और वो उसका आदी हो जाता है. हम सब्सटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे ड्रग्स, अल्कोहल, स्टिमुलेंट्स जैसे कोकेन, एम्फेटामाइन, एमडी, अल्कोहल, वीड, निकोटीन, इस तरह के एडिक्शंस आते हैं. और जब हम नॉन सब्सटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे गैम्बलिंग एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन, ईटिंग एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, ये इस तरह के एडिक्शंस आते हैं. तो एडिक्शंस जो है इसका हम डेफिनेशन अगर WHO के हिसाब से देंगे तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स ब्रेन डिसफंक्शन. मतलब जो ब्रेन है, ब्रेन को ऐसी चीज़ों की आदत हो जाती है जिससे उसको प्लेजर मिलता है. तो वो प्लेजर बहुत ही छोटे समय के लिए होता है. मीन्स योर ब्रेन गेट प्लेजर फॉर short term, timely, for short term intense gratification for a short term, and in long term you will face a consequences, जो नुकसान होता है. मगर जो short term में जो उसको प्लेजर मिलता है वो इतना ज्यादा हाई होता है कि उसके लिए ब्रेन बार बार क्रेव करता है. When we talk about addiction, it's a relief from pleasure, it's a kind of a happiness, joy for a short term, and it gives you craving, it want again and again. जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं जैसे हिप्पोकैम्पस है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, एमिगडाला है, तो ये हमारी जो लर्निंग और मेमोरीज है वो एडिक्शन वाली मेमोरीज बिठा लेते हैं और उसको बार बार चाहिए. हमारा डोपामाइन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा स्पीड से भागता है जब हम ड्रग्स लेते हैं या कोई नशे वाली एक्टिविटी करते हैं. तो जो शॉर्ट टर्म प्लेजर होता है, जो नॉर्मल एक्टिविटी जैसे हमारा, आप जब डोपामाइन की बात करते हैं तो डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो हमको रिवॉर्ड देता है, हमको खुशी देता है. तो जो नेचुरल खुशी है वो एक्सरसाइज करना हो गया या किसी से प्यार करना हो गया या खाना खाना या सोना, इससे मिलता है. और ये जो इसका जो हम अगर पैरामीटर लेंगे, अगर उसको नापेंगे तो वो एक नॉर्मल पैरामीटर में होता है. मगर ड्रग्स जो है ये बहुत स्पीड से हमको जो खुशी है वो बहुत स्पीड से देता है. इसके लिए हमारा दिमाग ड्रग्स से मिली हुई खुशी को बार बार मांगता है. So, ये सारी एडिक्शन और करने को हमें चाह होती है. Your brain needs more and more because वो डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये केमिकल जो है ये 10 गुना ज्यादा वो ड्रग्स के जो केमिकल्स है वो देते हैं. और वो मिलने से क्या होता है, हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है. अब ड्रग्स से मिलने वाला जो स्पीड है, अब वो स्पीड से जुड़े जो मेमोरीज है, जो आदतें हैं, इंसान वही आदतें फिर से करता है क्योंकि उसको वही स्पीड और उतनी तेजी से वो चाहिए होता है. तो दिस इज हाउ यू बिकम एडिक्टेड. सो इन पाथवे आप
क्या कराते हो पाथवे फाउंडेशन में? ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स लेके आए हो कि नए नए तरीके कि जहाँ से लोगों को एडिक्शन छूटने में और उनको आगे नॉर्मल लाइफ में आने के लिए हेल्प हो सके? सो कौन से नए कॉन्सेप्ट्स है आपके पास? इन बेसिकली जो पाथवे फाउंडेशन और रिहैबिलिटेशन है, ये जो पर्सन एडिक्शन से जो पीड़ित है उसको हम रीइंटीग्रेट करने के लिए करते हैं। तो रीइंटीग्रेशन का 3 पार्ट होता है। पहले पार्ट में बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। राइट। डिटॉक्सिफिकेशन में बॉडी में से वो केमिकल्स विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस वो रिलीज किए जाते हैं। सेकेंड फेज में उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन मतलब उनको वो सारी आदतें का रिपीटेशन किया जाता है जो आदतें से उनको नेचुरल वे से केमिकल्स को वो एंजॉय कर सके। जैसे याददाश्त करना, खुश होना, एक्सरसाइज करना, सोना, गाना गाना, म्यूजिक करना, अपने ब्रेन की क्रिएटिविटी को महसूस करना। तो ये चीज हम पाथवे में, जिसको हम रिपीटेशन थेरेपी कराते हैं, उस पर हम काम करवाते हैं। उनको हम कंप्लीटली एक ऐसे मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर में रहते हैं जहाँ पे वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, अपनी आदतों को मॉडिफाई करते हैं, रिप्लेस करते हैं अच्छी आदतों में। सारी अच्छी आदतों को, और वो आदतें हमको रिपीट करना पड़ता है। जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि कोई भी आदत को ऑटोमेटेड, मतलब दिमाग में ऑटोमेटिकली उसको रन करने के लिए 160 से 200 दिन के करीब लगते हैं। इसके लिए जो रिहैब का एक समय होता है, ये 4 से 6 महीने का होता है। ये 4 से 6 महीने में जो लोग होते हैं वो आदतों को रिपीटेडली करके अपनी आदतों से अपनी खुशी को पाना, नेचुरल केमिकल्स को रीजनरेट करना और अपने ब्रेन की रीवायरिंग, इसको हम कहते हैं ब्रेन रीप्रोग्रामिंग। तो ब्रेन का रीप्रोग्रामिंग होता है। ओके, सो ये एज इन बीइंग अ न्यूरोसाइंस कोच भी हो आप एक, तो आपने वो थेरेपी अपने एडिक्टेड पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के बीच यूज की है और उसको कितना लाभ और क्या फायदा हुआ? जब हम न्यूरोसाइंस की बात करते हैं तो न्यूरोसाइंस हमको ये बताता है कि ब्रेन इज अ प्लास्टिक, बराबर है। ब्रेन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ब्रेन को हम मोल्ड कर सकते हैं। तो एक न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम का एक इसमें थेरेपी होता है जिसमें हमारे ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं। और वो न्यू न्यूरॉन्स नए स्किल्स, नए आदतें, जब हम नई आदतों का प्रैक्टिस करेंगे तो उससे वो पैदा होते हैं, वो एक कनेक्शंस बनते हैं। तो हम हमारे पेशेंट्स में वो न्यू स्किल्स, न्यू आदतें करने के लिए, उनके अंदर वो पैदा करने के लिए वी teach them, we give them different therapy. Like if somebody is good in singing, we make them to sing. If somebody is good in speaking, we enhance their communication skills. If somebody is good in presentation, so we give them different kind of presentation topics to present. तो ये करके उनको मोटिवेशन तो मिलता ही है, प्लस उनके अंदर वो नया स्किल डेवलप होता है और उसको लेके वो आने वाले करियर या अपना रोड मैप बना सकते हैं। ओके, जब भी आपने एडिक्शन की बात की तो उनके 2 या 4 मंथ्स तक उनको रिहैब में रहना पड़ता है। तो उस दरमियान आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे अलग अलग क्लाइंट्स के, अलग अलग पेशेंट्स के। तो हाउ यू डील विद दैट चैलेंजेस एंड ओवरकम इट? एंड उसके साथ साथ लोग कोई रहते हैं जो रिहैब से जाके सारी आदतें निकल जाती है लेकिन वापस वो कहीं आदतें आ जाती है, तो हाउ यू ऑल्सो डील विद दैट पर्सन? जब हम रिहैब की बात करेंगे तो रिहैब में जब पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहला जो चैलेंजेस है कि उनको शुरुआत में रहने का मन नहीं करता है। और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ब्रेन केमिस्ट्री। ब्रेन में जो केमिकल्स लेवल डाउन हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम होते हैं। और उनको अपना जो फ्रीडम स्पेस है, मतलब उनके लिए फ्रीडम का मतलब है अपने मन से काम करना और डिस्ट्रक्टिव काम करना। तो उनको एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में रखने का जो सिस्टम है वो हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। बट विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग एंड मेडिकेशंस वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगते हैं। और जैसे आपने बोला कि बाहर जाने के बाद, बाहर जाने के बाद में द बिगेस्ट चैलेंज इज एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारे एनवायरनमेंट में पेडलिंग, नशे का बिकना, लीगल ड्रग्स, ये बहुत ही कॉमन है। और उन लोगों का उस चीज़ को लेके एक्सपोजर होना और वो लोगों को उन लोगों से थोड़ा दूर रखना, ये जो काम होता है ये फैमिली का होता है। तो फैमिली वाले अगर उसको प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं तो वो
थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाती है उनके लिए। मगर फिर भी हम उनके लिए एक ऐसा कनेक्शन पॉइंट बनाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एडिक्शन वी हैव टू अंडरस्टैंड अपोजिट ऑफ एडिक्शन इज कनेक्शन। वो एडिक्शन में वो लोग आइसोलेट हो जाते हैं, सबसे डी अटैच हो जाते हैं, मगर जब वो रिकवरी में आते हैं तो उनको कनेक्शन बनाना पड़ता है अपने परिवार से, समाज से, कम्युनिटी से, अपने जो एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो कनेक्शन के साथ में एक और कनेक्शन पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं रिकवरी ग्रुप। जैसे ये अल्कोहलिक्स और नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स होती है, वो मीटिंग्स हर जगह पे अवेलेबल होती है, तो हम उनको वो मीटिंग से कनेक्ट करते हैं। और उसी के साथ में एज अ पाथवे फाउंडेशन हम उनको ये प्रिविलेज देते हैं कि आप अगर आपको कुछ तकलीफ है तो एवरी डे फॉर 30 मिनट्स यू कैन कनेक्ट विद अस। तो वो 30 डेज में वट एवर योर प्रॉब्लम, वट एवर द नेगेटिव फीलिंग इज कमिंग, उसके बारे में बात करके यू कैन गो थ्रू इट, मतलब उसको रिलीज कर सकते हैं। जैसे आपने बात की कनेक्शन की, तो कनेक्शन के टाइम उनको डिफिकल्टी होती होगी नॉर्मल पीपल के साथ कनेक्ट होना, बिकॉज ड्यू टू ऑल दिस एडिक्शन जो डिग्निटी चली जाती है, कॉन्फिडेंस भी चला जाता है लोगों के साथ बात करने में। तो उसके लिए आप क्या सुविधा, क्या एडवाइस, क्या आप कुछ कम्युनिटी उनके लिए जनरेट करते हो या क्या चीज? वी हैव अ रिकवरिंग कम्युनिटी ग्रुप, जहाँ पे हम जब कम्युनिटीज प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे जो लोग रिकवरी में हैं उनको हम प्रेज करते हैं, उनको हम अवार्ड करते हैं गिफ्ट से या सर्टिफिकेट से। और इसी के अलावा जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो जैसे जैसे ये लोग रिकवरी में आते हैं और इनको जो चीज़ें हैं वो चीज़ें में इनको सेटिस्फैक्शन या जो नेचुरल केमिकल्स उनके जो बूस्ट होने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनको हम ये चीज़ सिखाते हैं कि यू विल गेट थिंग्स विथ अ टाइम। तो जब वो स्लोली काम करते हैं और ये वो अपने इंस्पिरेशंस को फॉलो करते हैं, मतलब जो दूसरे रिकवरिंग एडिक्ट्स हैं जब वो उनको ये फॉलो करते हैं कि उन लोगों ने भी समाज में अपने आप को स्लोली एस्टेब्लिश किया है, तो वो एक रोल मॉडल को फॉलो करते करते ये चीज़ आसान हो जाती है। और हम हेल्प देम आउट टू गेट आउट ऑफ इट। और हम समय समय पे जो कम्युनिटी गैदरिंग्स, उनका सेलिब्रेशंस और अलग अलग तरह से हम उनको प्रमोट भी करते हैं, तो वो उनके अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। और द मेन थिंग इज सोसाइटी का एक्सेप्टेंस। यस, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो तो आपका फ्यूचर प्लान, द पाथवे फाउंडेशन, जो आपका फाउंडेशन है वो कहाँ लोकेटेड है, उसके बारे में बताइए, और इनके क्या फ्यूचर प्लान्स है और आप क्या नया लेके आ रहे हो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। मोस्टली वी आर लोकेटेड इन कल्याण। अभी हमारा एक ही यूनिट है, द कल्याण, विच इज लोकेटेड टू नियर बाय मुंबई सिटी एंड इट इज इन महाराष्ट्र स्टेट। वी आर लोकेटेड इन कल्याण भिवंडी रोड। एंड हमारा जो आने वाले समय में हम ये देखते हैं कि हम जो लोग नशे से निकलते हैं वो हम उनको जो पोस्ट ट्रीटमेंट प्लान जो होता है वो हम उनको किस तरह दे सके, मतलब रिहैब से बाहर जाने के बाद। रिहैब के अंदर तो हम उनको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दे रहे हैं, काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट, केमिकल बूस्टिंग फैसिलिटीज़, गेम्स, योर मेमोरी जो बिल्ड करते हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ हैं। मगर बाहर जाने के बाद में वी आर मोर फोकसिंग ऑन जनरेटिंग हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क एक ऐसी चीज़ है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मुंबई सिटी में हमारे 3-4 ऐसे अलग अलग जगह कॉर्नर में एक डेस्क हो जहाँ पे ये लोगों को हम मंथली या वीकली एक बार बुला के हम उनको इजीली उनका काउंसलिंग कर सके फ्री ऑफ चार्ज, और उनको समय समय पे जब तकलीफ होती है तो उस समय पे हम अवेलेबल रह सके। तो हम हेल्प डेस्क का हमारा प्लान है आगे। एंड आगे चल के हम सेंटर को और एक्सपांड करने का भी सोच रहे हैं, और वी आर थिंकिंग टू गिव आवर सर्विसेज टू मास पॉपुलेशन। Amazing, very good initiative for the people and we would like to acknowledge you for this work. So ये हमारी तरफ से आपके लिए a small acknowledgement है। So thank you so much। जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को एडिक्शंस के रिलेटिव कुछ टिप्स या कुछ बातें कहना चाहते हो तो प्लीज बी फॉरवर्ड। एडिक्शन जो है, एडिक्शन की जो शुरुआत है वो शुरुआती दौर में हम लोगों को कुछ सिम्टम्स है वो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डिग्रेड होना, पर्सन पढ़ाई में है या काम में है, अगर वहाँ से वो डिग्रेड हो रहा है, उसके
स्लीपिंग पैटर्न्स, खाने के पैटर्न्स और बिहेवियर पैटर्न्स में अगर चेंज आ रहा है, या वो ज़्यादा समय अकेलेपन में बिता रहा है, या उसको मोस्टली बहुत समय पे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, या अपनी ज़िंदगी में वो इंटरेस्ट खोते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम को हम जितनी जल्दी एड्रेस कर सकते हैं, हम उतनी जल्दी इस चीज़ों पे काबू करने के लिए वी कैन प्रिवेंट। ओके, अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। एंड दर्शकों को अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो श्योरली कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, हमने सारी डिटेल्स दी गई है। थैंक यू, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में नए चेहरे के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।